बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात चहारम। हमने सबक कर भला हो भला की बुलंद खानी की, उसकी मश्क भी हल की। आज हम उसको आखिरी हिस्से में पढ़ेंगे। आज हमारे पास हासिलात ताल्लुम है 1 से 80 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें, अददी तरतीब तीसरा, चौथा, 19वां वगैरह को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ आप अमली मंसूबे पर अमल करेंगे। आज के सबक के हवाले से इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुसलमान जो लोगों के साथ मिलता जुलता है और उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करता है, उस मुसलमान से कहीं बेहतर है जो ना लोगों से मिलता जुलता है और ना ही उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करता है। तो बच्चों, इसका क्या मतलब है? यानी जो मुसलमान दूसरे लोगों से मिलता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से मिलता है, उनकी तकालीफ और परेशानियां जानता है और उस पर सब्र करता है। इसका ये मतलब है कि एक तो आप अपने बहन भाइयों की मदद भी करें, उनकी परेशानी में उनकी मदद करें, और दूसरा ये कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आपके पास जो सहूलियात और जो आसानियाँ आपको मुयस्सर हैं, उन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और इस बात पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने उन मुश्किलों से, उन परेशानियों से बचा कर रखा है। कल के सबक की दोहराई करते हैं। इस लोक कहानी का जो हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, उसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें। आपने एक कहानी पढ़ी थी जिसके मुख्तलिफ मराहिल थे। आप अब बताएंगे कि आपको उस कहानी में से सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन सा पसंद आया और क्यों पसंद आया। आपने अपने ख़यालात का इजहार करना है। वीडियो को रोकें और अपने मुअल्लिमीन को बताएं। जी बच्चों, आप सब ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। इसके बाद हमारे पास कबलज़ पढ़ाई है। ये देखें, यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, मैं इन्हें पढ़ती हूँ। पहला, पाँचवां या पाँचवीं, 19वां या 19वीं, 40वां या 40वीं, 49वां या 49वीं, 80वां या 80वीं। आप इन आदात को पहचानते हैं? ये अल्फाज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, सीख चुके हैं। आप बता सकते हैं कि ये किस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं? जी बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक बताया। ये उर्दू गिनती की अददी तरतीब है। जैसा कि पहला का इसका अदद क्या है? 1। पाँचवां या पाँचवीं, इसका अदद क्या है? 5। इसी तरह अब आप वीडियो को रोकेंगे और बाकी अल्फाज की यानी बाकी अददी तरतीब के आदात अपने मुअल्लिमीन को बताएंगे। जी बच्चों, आपने कबलज़ पढ़ाई के सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया। 19, 40, 49, 80, आज आप क्या करेंगे? आज आप उर्दू गिनती और अददी तरतीब में फ़र्क करने की मशक करेंगे। तो बच्चों, सबक नंबर 17 के लेक्चर नंबर 3 में आपने उर्दू गिनती और अददी तरतीब सुनकर इसमें इम्तियाज़ करना सीखा था। तो सबक नंबर 17 की लेक्चर नंबर 3 की वीडियो आप दोहराई के लिए देखेंगे और उसके बाद आप इनफरादी सरगर्मी करेंगे। आपके पास इनफरादी सरगर्मी में है 1 ता 20 उर्दू गिनती और अददी तरतीब तहरीर करें। अब आप वीडियो को रोकें, उस वीडियो को देखें ताकि आपकी दोहराई हो जाए और उसके बाद अपनी इनफरादी सरगर्मी पर अमल करें। जी बच्चों, इनफरादी सरगर्मी के बाद आपके पास गिरोही सरगर्मी है। तलबा को 2-2 के जोड़ों में तकसीम करें। एक उर्दू गिनती बोले, दूसरा उसकी अददी तरतीब बताए, जैसे 10 और 10वां। तो गिरोही सरगर्मी में आप 2-2 के जोड़ों में तकसीम होकर काम करेंगे।
ایک بچہ عدد بتائے گا، دوسرا بچہ اس کی عددی ترتیب بتائے گا۔ آپ ویڈیو کو روکیں اور سرگرمی کریں۔ جی آپ نے گروہی سرگرمی کر لی۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورک شیٹ ہے جس میں آپ نے اردو گنتی لکھنی ہے، اس کی عددی ترتیب مذکر اور مؤنث لکھنی ہے۔ یہ ورک شیٹ آپ گھر سے کر کے لائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس گھر کے لیے ایک اور کام دیا گیا ہے، 1 تا 20 عددی ترتیب میں سے اپنی پسند کے 5 الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ تو 1 تا 20 عددی ترتیب جو آپ لکھیں گے اس میں سے اپنی پسند کے 5 الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا، کل ہم نیا سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔